प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की हमारे सबक का उन्वान हर उस शौहर के लिए एक लज़ाखेज़ वार्निंग है जो अपनी बीवी को उन लम्हात में अकेला छोड़ देता है जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब बीवी को तन्हा छोड़ना सिर्फ बेइतनाई नहीं बल्कि एक ऐसा गुनाह होता है जो आपको पूरी ज़िंदगी को ज़वाल में डाल देता है। कुछ मौके ऐसे होते हैं जब औरत की खामोशी चीखों से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है और वो खामोशी एक ऐसा तूफ़ान छुपा रही होती है जो न सिर्फ घर बर्बाद करता है बल्कि दिलों को भी वीरान कर देता है। मेरे भाइयों, ये वही 5 मौके हैं जिन पर बीवी को अकेला छोड़ने वाले मर्दों के घरों में रिज़्क कम हो जाता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, दिल टूट जाते हैं और दुआएं रद्द हो जाती। अफसोस ये है कि अक्सर शौहर इन लम्हों को मामूली समझते हैं और यही मामूली समझना उनकी दुनिया का आखिरत को तबाह कर देता है। उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देता है। क्या आप भी अपनी बीवी को उन लम्हों में अकेला छोड़ रहे हैं जब वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके साथ के लिए तरस रही होती है? क्या आप भी उन 5 मौक़ों पर नज़रअंदाज कर रहे हैं जिन पर औरत को अकेला छोड़ना झगड़े से भी बदतर है? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए एक ऐसी तबाही के लिए जो शायद आपको आखिरी सांस तक पछतावे पर मजबूर कर दे, क्योंकि आगे मैं आपको वो 5 मौके बताने वाली हूँ जिन पर बीवी को अकेला छोड़ना अल्लाह के कहर को दावत देना है। प्यारी बहनों, एक शख्स था जिसका नाम जब गांव में लिया जाता था तो लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते थे कि कभी यह इंसान इज्जत, दौलत और मोहब्बत का समंदर था और आज उसकी हालत ऐसी थी कि ना बदन पर कपड़ा ढंग का, ना हाथ में रोज़गार और ना दिल में सुकून। लोग कहते थे कि वो जिस रास्ते से गुजरता वो बरकत उल्टे कदमों लौट जाती। उसकी दुकान जो कभी 4 मोहल्लों के ज़रूरत पूरी करती थी अब वीरान पड़ी थी। बच्चे बीमार, कर्ज बढ़ते गए और उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन अंधेरों में डूबती गई। थक हार कर एक दिन वो करीबी पहाड़ी पर मौजूद एक पुराने बुजुर्ग के साथ गया जो सच्चाई सुनकर खामोश नहीं रहते थे। उसने जाकर सारा हाले दिल खोल कर सुनाया, अपनी दुख, अपनी बर्बादी, अपनी तन्हाई, अपना गिरता हुआ कारोबार और अपनी अंदरूनी टूट फूट सब कुछ बगैर छुपाए उस बुजुर्ग के सामने खोल कर रख दिया। बुजुर्ग ने ना कोई दुआ पढ़कर दम किया, ना कोई ताबीज़ दिया, बस एक सवाल किया, तेरी बीवी कहाँ है? वो शख्स चौंका, सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, मुझे छोड़कर जा चुकी है। बुजुर्ग ने आंखों में आंखें डालकर दूसरा सवाल किया, तू अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता था? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर जैसे अपनी गुनाहों को लफ्ज़ों में ढालने लगा, नहीं, मैंने 5 ऐसे मौक़ों पर अपनी बीवी का साथ नहीं दिया जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मैंने उन ख़ास मौक़ों पर अपनी बीवी का साथ नहीं दिया था तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे साथ रहना फजूल है, जैसे उसकी ज़िंदगी मेरे वजूद के नीचे दबी जा रही है। वो अक्सर खामोश बैठकर दरवाजे को ताका करती थी। मेरी नज़रें उस पर पड़ती तो मैं चेहरा फेर लेता। मैं समझता था कि औरत का दर्द फ़कत आंसू में होता है, मगर मैं नहीं जानता था कि औरत की खामोशी सबसे बड़ी तूफ़ान होती है। इन 5 मौक़ों पर जब उसे मेरी मौजूदगी, मेरी तवज्जो, मेरी ज़ुबान से निकले सिर्फ 2 लफ्ज़ कि मैं तेरे साथ हूँ, कि जब वो ज़रूरत थी उसको तो मैंने तो उसे अकेला छोड़ दिया, किसी और काम में खुद को इतना मसरूफ़ ज़ाहिर किया कि जैसे वो मेरी ज़िंदगी में ही ना हो। वही वो लम्हे थे जब उसका दिल टूटा, उसकी रूह ज़ख्मी हुई, उसके ख्वाब बिखरे और एक दिन उसने वो कर दिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी ना किया था। वो अपने बच्चों को गोद में लेकर सिर्फ एक पुराना
सूट केस हाथ में लिए मेरे घर से हमेशा के लिए निकल गई। मैंने दरवाजे के सामने खड़ा रहा, लेकिन ज़बान से एक लफ्ज़ न निकाल सका। जैसे मेरी मर्दानगी को सांप सूख गया हो, और उसी लम्हे मेरी बर्बादी का आगाज़ हो गया। सबसे पहला मंजर जो मेरे साथ पेश आया वो उस रात था कि जिस रात मेरी बीवी ने घर छोड़ा और मैंने अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगा रहा था। जब मैं घर में वापस आया तो घर में मौत जैसा सुकूत था। कमरों में अंधेरा, बच्चों की हंसी गायब और बीवी के हाथों की खुशबू मिट चुकी थी। मैंने सिर्फ अब वो कागज़ पढ़ा जिस पर उसने लिखा था, मैं आपकी ज़िंदगी से निकल कर चली गई हूँ, वो भी हमेशा के लिए। अब मैं कभी नहीं लौट कर आऊँगी। बस जिस दिन मेरी बीवी मेरे घर से गई, अगली सुबह मेरी दुकान में चोरी हो गई। 2 दिन बाद मेरे गोदाम में आग लग गई और हफ्ते के अंदर अंदर मेरी माँ बीमार होकर बिस्तर से जा लगी। मैं जहाँ भी गया जैसे कोई साया मेरा साथ चलने लगा। लोग कहते थे ये वही है जिसकी बीवी उसे छोड़ गई। मेरी इज्जत जिसको मैंने सालों में कमाया था उस औरत के आंसुओं में बह गई। फिर एक दिन मैंने ख्वाब में खुद को कब्र के किनारे बैठा पाया और एक औरत की आवाज़ आ रही थी, शौहर वही होता है जो मुश्किल मौके पर साथ दे, वरना वो भी क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। मैं चीखा मगर मेरी आवाज़ मेरे ही कानों में गूंज कर रह गई। पहला मौका जहां किसी मर्द को कभी अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब वह माँ बनने वाली हो। ये वो लम्हा है जब औरत न सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी से मजबूर होती है, जिस्मानी कमज़ोरी से गुजरती है, बल्कि उसके अंदर एक नया वजूद परवान चढ़ रहा होता है और वो हर लम्हा चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ हो, उसका सहारा बने, उसकी पीठ पर हाथ रखे, उसकी रातों के दर्द में उसके माथे पर थपकी दे। लेकिन मैंने उस लम्हे उसे अकेला छोड़ा। मैंने समझा यह उसकी जिम्मेदारी है। यह है कि जो मर्द अपनी बीवी को हमल के दौरान अकेला छोड़ देता है वो अपनी ही नस्ल पर लानत भेजता है। वो सिर्फ बीवी को नहीं बल्कि आने वाले बच्चों की तरबियत, उसकी रूह, उसके हक को भी रोन देता है। दुनिया में उसका नतीजा तन्हाई, बेबरकती, बच्चों की नाफरमानी और रिज्क की बंदिश की सूरत में निकलता है। और आखिरत में मेरे नबी ने फरमाया, वो मर्द जो अपनी बीवी के दर्द में शरीक नहीं होता वो मेरे करीब नहीं होता। आज के मुआशरे में यह मंजर आम है कि मर्द बीवी को अस्पताल में अकेला छोड़कर दोस्तों के साथ महफिलों में बैठा होता है या मोबाइल पर मसरूफ़ होता है, जबकि बीवी तकलीफ़ में रब को पुकारती है। यही वो मौका है जब दुआएं उल्टी पलटी जाती हैं, जब अर्श हिल जाता है और जब अल्लाह कहता है अब मैं खुद उससे हिसाब लूँगा, और अब रब हिसाब लेने लगे तो फिर न दुकान बचती है, न औलाद, न इज्जत, न नस्ल, सब कुछ मिट जाती है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा मौका जब बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जब वो अपने माँ बाप के घर से रोती हुई वापस आए। ये वो लम्हा होता है जब एक लड़की जो कल तक अपने माँ बाप के आंगन में शहजादी बनी बैठी थी, जब वो रुखसत होकर एक अजनबी पर आ जाती है तो उसके अंदर की दुनिया टूट फूट का शिकार होती है। उसे अपने घर की हर चीज़ याद आती है, माँ की गोद, बाप की आवाज़, भाई की शरारतें, बहनों की हंसी, और सब कुछ छोड़कर वो एक शख्स के भरोसे पर आती है। अपने ख्वाब, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ लेकर उसके कदमों में रख देती है। जब वो पहली बार अपने मायके से वापस ससुराल आती है तो उसके दिल में अजीब सा खला होता है, आँखों में नमी होती है और वो सिर्फ एक चीज़ चाहती है, अपने शौहर की बाहों का सुकून। लेकिन अगर वो उस लम्हे शौहर उसके चेहरे पर नज़र डालने के बजाय मोबाइल में मसरूफ़ या अपने माँ बाप की बातों में आकर बीवी को नज़रअंदाज कर दे तो फिर वो बीवी अंदर ही अंदर मरने लगती है। मैंने भी यही किया।
जब वो वापस आई तो उसकी आंखों में उदासी, कदमों में बोझ और चेहरे पर सिर्फ एक खामोश सवाल था। बीवी के जज्बात उस मिट्टी की तरह होती है जिसको अगर वक्त पर पानी ना मिले तो वो दरारों से भर जाती है। शौहर वो पानी है, अगर वक्त पर ना पहुँचे तो ज़मीन बंजर हो जाती है। आज के मुआशरे में मर्द ये समझते हैं कि बीवी की वापसी मामूली बात है, लेकिन हकीकत यह है वो एक जज्बाती धमाका होता है। अगर शौहर ने उस लम्हे उसका दिल न थामा तो सारी ज़िंदगी वो औरत सिर्फ जिस्म के साथ साथ रहेगी, रूह कहीं और हो चुकी होगी। मुआशरे की तलख हकीकत यह है कि मर्द अपनी माँ की वापसी पर तो मिठाइयाँ बांटते हैं, मगर बीवी की वापसी पर चेहरा ऐसे बनाते हैं जैसे कोई बोझ वापस आ गया। यह वो वक्त होता है जब औरत को शौहर के लफ्ज़ नहीं, उसकी तवज्जो, उसकी आँखों में अपना अक्स चाहिए होता है। अगर शौहर उस मौके पर बीवी को अकेला छोड़ दे तो बीवी की दुआएं बंद हो जाती हैं, उसकी सिसकियां आसमान पर नहीं जाती बल्कि उसके अंदर ही जलती रहती है और यह आग एक दिन पूरे घर को राख कर देती है। और आखिरत में ये वो लम्हे होते हैं जब बीवी रब के सामने खड़ी होकर कहेगी, या अल्लाह मैं तेरे बंदे की अमानत थी, लेकिन उसने मुझे उस वक्त ठुकरा दिया जब मैं उसके दरवाजे पर आंसू लेकर लौटी थी। और इस फरियाद पर रब खामोश नहीं रहता तो वो अदल करता है, ऐसा अदल जो नस्लों तक याद रखा जाता है। तीसरा मौका, जब किसी शौहर को कभी किसी कीमत पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जब वो रात के किसी कोने में चुपचाप जाग रही हो और तुम सो रहे हो। ये तो वो लम्हा होता है जो बज़ाहिर आम सा लगता है, लेकिन दरअसल ये वो लम्हा है जहां औरत का दिल तुमसे हमेशा के लिए टूट भी जाता है और जुड़ भी सकता है। ये वो वक्त होता है जब बीवी के अंदर एक खाली कमरा होता है। यह वो वक्त होता है जब बीवी के अंदर एक खाली कमरा बनने लगता है, जहाँ से शौहर का वजूद आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगता है। आजकल के मुआशरे में मर्द रात को बीवी के साथ होने के बजाय मोबाइल पर मसरूफ़ होते हैं। दोस्तों के मैसेज, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर वीडियो, और बीवी खामोशी से सोचती है कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जिससे मेरी मौजूदगी से ज़्यादा किसी और की स्क्रीन दिलचस्प लग रही है। वो सोचती है, वो रोती है, लेकिन जाहिर कुछ नहीं करती है। और यही वो लम्हे होते हैं जहां औरत मोहब्बत से हटकर मजबूरी बन जाती है। क़यामत के दिन जब आमाल नामे खोले जाएंगे तो रब पूछेगा, मेरी बंदी रोती थी तो तू कहाँ था? जब वो तन्हा जागती थी तू किस नींद में था? और उस वक्त अल्फाज नहीं आमाल बोलेंगे। तब वो मर्द जो दुनिया में सिर्फ सोता रहा, आखिरत में हमेशा के लिए जागता रह जाएगा। लेकिन उसकी बीवी वहाँ भी खामोश होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात के कोने में चुपचाप बैठी थी, और उसकी खामोशी ही उसका बदला होगी। चौथा मौका, जब मुझे लगता था कि किसी भी शौहर को अपनी बीवी को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जब वो किसी हादसे, दुख या जिल्लत से गुजर रही हो और दुनिया उस पर हंस रही हो। ये वो लम्हा होता है जब औरत के कदमों से ज़मीन खिसक चुकी होती है, जब ये वो किरदार हिजाब, शक्ल या ख़ानदान पर ताने सुन रही होती है, जब लोग उंगलियां उठा रहे होते हैं, जब ज़ुबानें उसके खिलाफ झर रही होती है। और अगर उस वक्त उसका शौहर उसके साथ ना खड़ा हो तो दुनिया सिर्फ उसे नहीं रौंदती, उसकी रूह को कुचल डालती है। ऐसे ही एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी आया। मेरी बीवी पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा, महज इसलिए कि वो साफ दिल थी और किसी की बात मानने से इनकार कर दिया था। रिश्तेदारों ने बात बढ़ाई, मोहल्ले वालों से बात बनाई, और मैं उस दिन खामोश रहा। मैं चाहता तो सबके सामने उसका हाथ थाम कर कह देता, यह मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ यह कैसी है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा देखते हैं कि क्या होता है। और वही दिन
उस औरत के लिए क़यामत बन गया। उसकी आंखों में वो चमक जो मेरे लिए थी उस दिन बुझ गई, और जो इज्जत वो अपने शौहर के साए में महसूस करती थी वो उसी साए से महरूम हो गई। बीवी जब दुनिया के तानों से घिरी होती है तो उसके लिए सबसे बड़ी ढाल उसका शौहर होता है। अगर वही उस वक्त खामोशी अख्तियार कर ले तो उसके समझ लो उस औरत का वजूद सबके सामने नंगा कर दिया गया। उसे कपड़ों की नहीं जुबानों से चीरा गया, और यह जख्म वो होता है जो जिस्म पर नहीं इज्जत पर लगता है और यह उम्र भर नहीं भरता। आज के मुआशरे में यह मंजर आम है, बीवी पर इल्ज़ाम लगाना और शौहर कहता है मुझे कुछ पता नहीं। वो खुद जवाब देगी, मर्द खामोश हो जाता है और औरत तमाशा बन जाती है। वो समझता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि औरत की इज्जत जब खाक में मिले तो वह रिश्ता भी उसके साथ दफन हो जाता है। आखिरत में जब जुल्म का हिसाब होगा और औरत यह कहेगी कि या रब मेरे शौहर ने मुझे जालिमों के सामने तन्हा छोड़ दिया, तो वह रब फरमाएगा जिसने दुनिया में तन्हा छोड़ा आज मैं उसे तन्हा कर दूंगा। और वहाँ न रिश्ते काम आएंगे न सफाइयाँ, सिर्फ वो लम्हे तौले जाएंगे जब बीवी दुनिया के सामने गिरी और शौहर खामोश रहा। पांचवा मौका जब किसी शौहर को अपनी बीवी को तन्हा छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी तबाही बन सकती है। जब वो कब्रिस्तान के अंदर अपने किसी अजीज से दफना कर वापस आ रही होती है, वो लम्हा होता है जब एक औरत का दिल, हौसला और अंदरूनी सब जमीन में दफन हो चुका होता है। जब वो अपने बाप, माँ, भाई, बहन या किसी अजीज की कब्र पर मिट्टी डालकर आती है तो उसके दिल के अंदर ऐसी उदासी उतर चुकी होती है जिसको दुनिया का कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। उस वक्त वो सिर्फ एक साए की तलबगार होती है, अपने शौहर के मजबूत कंधे की। और अगर उस लम्हे शौहर ये कह दे कि मैं मसरूफ़ हूँ या मुझे ऐसे मौके पर जज्बाती बातें अच्छी नहीं लगती, ये महज खामोशी से बीवी को अपने कमरे में रोता हुआ छोड़ दे कि अगर मैंने अपनी बीवी को चुप करवाया तो लोग क्या कहेंगे। कोई ये ना कह दे कि यह तो बीवी का गुलाम है, तो वो औरत सिर्फ रो नहीं रही होती है, अंदर ही अंदर मर चुकी होती है। ऐसी ही एक मंजर मेरी जिंदगी में भी आया। मेरी बीवी के भाई के अचानक मौत हुई तो उसके कब्र तक गई, उसके जनाजे के साथ उसके कब्र तक गई, कब्र पर फूट फूट कर रोई। लेकिन जब वो वापस आई तो मैंने उसे सिर्फ एक नज़र देखा और फिर दूसरे कमरे में चला गया। उसने अपनी चादर उतारी, चुपचाप फर्श पर बैठ गई और सर घुटनों में छुपा लिया। उस दिन वो मेरे पास नहीं आई और मैंने उसे बुलाया नहीं, और उसी दिन मेरी बीवी ने फैसला कर लिया कि अब वो मेरे करीब तो रहेगी लेकिन मेरे दिल में नहीं। वो मेरे साथ जिंदा रही लेकिन मेरे लिए मर चुकी थी। बीवी का दिल उस लम्हे बर्फ की तरह होता है, अगर शौहर हाथ रखे तो पिघल जाता है, अगर नज़रअंदाज करे तो हमेशा के लिए जम जाता है। आज मुआशरे में बीवियां अपने किसी प्यारे की मौत पर तड़पती है और शौहर उनके ज़ख्म पर मरहम रखने के बजाय फ़ोन, कारोबार या मसरूफियात की आड़ में खुद को छुपा लेते हैं। वो समझते हैं कि औरत सब्र कर जाएगी, मगर वो नहीं जानते कि औरत सब्र से पहले फैसला करती है, और अगर वो फैसला कर ले तो फिर उस रिश्ते को सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल में जिंदा रखा जा सकता है, रूहानी तौर पर वो मर जाता है। क़यामत के दिन जब वो औरत अल्लाह के सामने खड़ी होगी और कहेगी, ऐ मेरे रब, जब मेरी दुनिया लुटी थी मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा भी ना था, तो अल्लाह ताला फरमाएगा आज हम भी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। और यही वो दिन होगा जब मर्द पुकारेगा मगर उसकी बीवी की वो खामोशी उसका हिसाब मुकम्मल कर चुकी होगी। वो शख्स जब यह 5 मौके पर
मुआ चुका होगा। उसकी आवाज लरजने से आंसू मुसलसल बहने लगे और उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही। उसने बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, या हजरत अब मैं क्या करूं? मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा सुकून सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है, मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो चुके हैं, वो मुझे पहचानने से भी इनकार करते हैं। मैं उनके लिए सिर्फ एक नाम हूँ, एक खौफ हूँ, एक बद्दुआ हूँ। वो जमीन पर झुक गया। आंखों से गिरते हुए आंसू जमीन पर जज़ब हो रहे थे और वह बोल रहा था, मेरी बीवी ने कभी बद्दुआ नहीं दी, मगर उसके आंसू ही मेरी नस्ल पर अजाब बन गए। मैंने दुनिया में जो भी बेहसी की वजह आज मेरी जिंदगी को निगल चुकी है। बुजुर्ग खामोश बैठे सुनते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, बेटा तूने सिर्फ बीवी को अकेला नहीं छोड़ा, तूने अपनी किस्मत, अपनी इज्जत, अपनी नस्ल और अपनी आखिरत को अकेला छोड़ दिया। अगर आज भी सच्चे दिल से तौबा करे, अगर बीवी से माफ़ी मांगे, अगर अपनी अना को दफन कर दे तो रब का दर बंद नहीं। मगर याद रख, जिस बीवी के आंसू ज़मीन पर गिरते हैं वो एक दिन आसमान पर इंसाफ बनकर बरसते हैं। वो शख्स खामोश हो गया, आँखों में नदामत, दिल में पछतावा और जुबान पर एक ही जुमला था कि काश मैं उस वक्त उसके साथ होता जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो हाथ जो मोहब्बत के लिए उठते थे, जब वो सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए लरज रहे हों, जब वो दरवाजे जो इज्जत से खुलते थे अब तौबा की दस्तक पर भी बंद हो, तो फिर रोना सिर्फ बर्बादी का होता है और वो रोना जिसे सुनने वाला कोई ना हो। कब्र से आज तो हमारे मुआशरे में हर दूसरा घर, हर दूसरी औरत इसी सब्र और खामोश तूफान का शिकार है। औरत रोती है, औरत को सब्र का मुजस्समा समझ लिया गया, लेकिन कोई यह नहीं समझ सकता कि यही वो सब्र अंदर ही अंदर फटता है तो वो नस्लों को जलाकर राख कर देता है। इधर औरत दर्द से बलक रही होती है, लेकिन लेबर रूम में तन्हा होती है, आंखों में संहर की तलाश होती है और इधर उधर वही संहर किसी औरत की पोस्ट पर दिल का रिएक्शन दे रहा होता है। बीवी 8 महीने का बच्चा उठाए ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और शौहर गाड़ी में बैठा कॉल पर किसी और को मुस्कान दे रहा होता है। बीवी अपने ससुराल में जिल्लत बर्दाश्त करती है और शौहर कहता है, मेरी माँ जो कहेगी वही होगा। यह वो सच है जिसे हम जान कर भी अनजान बन जाते हैं। यही वजह है कि आज हमारे घरों में रहमत उठ चुकी है, हमारे बच्चों में बरकत नहीं, हमारे रिश्ते बोझ बन चुके हैं और हमारी बेकरारी की भट्ठी में झुलस रही है। बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया, लेकिन हमने उसे आजमाइश बना दिया। हमने उसके मकाम को कमतर, उसकी खामोशी को कमज़ोरी और उसकी इज्जत को लाज रखने के बजाय ठुकराने का रास्ता चुना। और फिर जब वो औरत थक कर चली जाती है तब हम दर दर हाथ जोड़ते फिरते हैं, मगर तब सिर्फ अफसोस रह जाता है और वो वक्त जिसे लौटाना मुमकिन नहीं होता। याद रखो, बीवी सिर्फ खाना पकाने और बच्चे पैदा करने वाली नहीं, वो तुम्हारे हक में दुआ का दरवाज़ा है। अगर वो रोती है तो अर्श हिल जाता है, अगर वो बद्दुआ देती है तो ज़मीन दहल जाती है। अब भी वक्त है कि मर्द अपनी बीवी को सिर्फ जिस्म नहीं, एक रूह, एक अमानत, एक दुआ समझकर संभाले, वरना एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ होते हुए भी दिल खाली, जिंदगी वीरान और आखिरत शर्मिंदगी से भर जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की यह कहानी सिर्फ एक शख्स की बर्बादी नहीं, एक शख्स की बर्बादी